गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 10 का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था जो यूनिट 5 में भी आप मान सकते हैं, यूनिट 10 में भी मान लीजिए। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्रचंड रोगों के समूह को नाश करने वाला आसन है। तो ये आपका हो गया, कौन सा होगा? मत्स्येंद्र आसन। क्योंकि मत्स्येंद्र आसन में कहा गया है मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम प्रचंड रोग मंडल खंडम अस्त्रम। प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्रम कहा गया है, इसीलिए क्वेश्चन वहां से बनता है। एक क्वेश्चन है, केवल कुंभक की विशेषता है वायुमंडलीय तथा श्वसनीय वायुदाब की समान अवस्था, श्वसनीय वायुदाब की अधिकता, श्वसनीय वायुदाब की न्यूनता, वायुमंडलीय तथा श्वसनीय वायुदाब की असमान अवस्था। बहुत सिंपल है, हिंदी में मत फंसिएगा, हिंदी टफ है। वायुमंडलीय तथा श्वसनीय वायुदाब की समान अवस्था। समान वायुमंडल और हमारे श्वसन का जो वायुदाब है समान हो जाता है, बिल्कुल सम अवस्था हो जाता है, तभी तो केवल कुंभक की स्थिति होती है। सहजता से रोके रखने में दोनों एक ही हो जाता है। आसन की विशेषता, ये सब इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे दिसंबर 25 वाले वो है। आसन की विशेषता है, ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया था। बलपूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, प्रयास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, प्रयास रहित तथा क्रमिक श्वास प्रश्वास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना। सभी लोगों का तीसरा है प्रयास रहित। योग दर्शन में क्या कहा गया है आसन के लिए? ये प्रयास रहित वाला है क्या कोई? स्थिर सुखम आत्मम प्रयत्न सफल अनंत समापत्ति। ये तीनों ही है, ठीक है, प्रयास रहित वाला होगा। सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र का क्रम पूछा गया। उम्मीद है ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने निमोनिक देखा हुआ उस निमोनिक। ए बी सी डी ई ए डी 2 नंबर ऑप्शन होगा। ए बी सी सेकंड ऑप्शन ए बी सी ई डी लास्ट में है, सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन होगा। आ ई वाला पूरा याद है? दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। राम ह्रीम ह्रोम, राम ह्रीम ह्रोम ह्रैम रोम ह्रह, ये होता है। आ ई उ ओ अंग अह, यही होता है ना। तो एक एक को छोड़ते जाना है। पहला छोड़ेंगे, फिर तीसरा छोड़ेंगे, पांचवा छोड़ेंगे, सातवां, तो मात्रा को इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। MSRT माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक में कितने चरण होते हैं? 8 चरण, 4 ऑप्शन। 8 चरण होते हैं, हम लोगों ने देखा था, एक बार और देख लीजिए। शुरुआती प्रेयर होता है ओम त्र्यंबकम वाला, 3 बार जोर से ओम का जाप, फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप, उसमें भी 2 पार्ट होता है। अनाहत ओम का जाप 9 राउंड होता है, मेंटल रिपीटिशन होता है उसमें। अजपाजप होता है ओम टू साइलेंट, स्टे इन साइलेंस, फिर रिजॉल्व 9 राउंड, और फिर प्रेयर होता है लास्ट। ये 8 स्टेप्स होते हैं MSRT में। नीचे 2 कथन दिया गया है, एक है अभिकथन, दूसरा कारण है। नासागत साइनस तथा अन्य कपालीय दोषों को नेति क्रिया द्वारा निर्गत किया जाता है। जल नेति की प्रक्रिया एवं लाभ का वर्णन हठ प्रदीपिका गेरन संहिता में है। सही है दोनों। सेकंड नहीं है सर, नहीं, सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट सही है जी। क्यों पता नहीं है कि जल नेति और जल नेति का वर्णन ना किसी ग्रंथ में नहीं है, इन पता होना चाहिए ना, ये छोटी गलती नहीं है। सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा है ना। आइए, ये तो अभी वाला था। ये छोटी छोटी गलतियां हम जानते हुए भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं पता नहीं है। वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्राणायाम इज डन बाय। प्राणायाम के दौरान श्वास पर स्वैच्छिक नियंत्रण निम्न द्वारा किया जाता है। प्राणायाम के दौरान सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किस चक्र के नियमन से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? किस चक्र के नियमन से भावनाओं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। हर चक्र से, ठीक है। संधि निर्मोचन के अनुसार विपश्यना के कितने प्रकार हैं? 4 सही। कितने हैं? 4। आज भी कह रहे हैं 4। 3 प्रकार बताए गए हैं संधि निर्मोचन सूत्र के अनुसार। मैंने तो 3 ही बोले थे सर। 3 बोला था। अवलोकन, नियंत्रण और ज्ञान। अवलोकन, नियंत्रण और ज्ञान, तीनों को मिलाकर के विपश्यना का अभ्यास किया जाता है। ठीक है। लेस्या ध्यान के अनुसार सूची 1, 2 का मिलान करेंगे। ज्योति सफेद, आनंद हरा, विशुद्धि नीला और दर्शन ज्योति अरुण। सफेद, थर्ड ऑप्शन आनंद हरा, थर्ड ऑप्शन। दर्शन थर्ड वरुण। ऑप्शन। बी का 4। हाँ, थर्ड। ज्योति का सफेद, आनंद का हरा और शुद्धि का नीला, दर्शन का हो गया अरुण रंग। दर्शन का अरुण। ठीक, तीसरा ही सही है। ठीक। कौन सी वायु विशुद्धि चक्र से संबंधित शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है? उदान वायु। उदान वायु होगा। कंठ में। उदान वायु, ठीक है, उदान वायु। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, अभी ध्यान से कर लीजिए सब लोग। जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, एक काम करेंगे, इसके ठीक बाद इसी का ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा, तो ये पक्का हो जाएगा, आपका दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। इसी का ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। कोई आपत्ति तो नहीं किन्हीं को? नहीं है। बहुत बढ़िया। यौगिक श्वसन के प्रकार हैं: दीर्घ श्वसन, उदरीय श्वसन, वक्षीय श्वसन, सामान्य श्वसन, वक्षीय उदरीय श्वसन। देखते हैं किनका सही होता है। 3 लेना है इसमें से। ए, सी और डी। बीसीई। BCE ऑप्शन 3। BCE होगा। उदित जी का मामला ना, मैं बार बार कहता हूँ, उदित जी का मामला भी कच्चा घड़ा के समान है। आता सब कुछ है लेकिन पका नहीं है। घड़ा तैयार है, पानी में डालेंगे तो गलने जानबूझ के गलत कर रहा हूँ ताकि गुंजाइश ना हो वो दोबारा गलत होने की। जानबूझ के गलत कर। कितने चालाक और चालू आदमी है। बच्चा होता है ना घर में, 8-10 साल का बच्चा, मैंने तो यही बोला था, मैं तो यही कहना चाह रहा, वैसा वाला हाल है। एक तो यौगिक श्वसन में कौन से 3 श्वसन होते हैं? उदरीय श्वसन, वक्षीय श्वसन और कंधा श्वसन या क्लेविकल ब्रीदिंग होती है। उदरीय और वक्षीय तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ नीचे 3 लिया हुआ है, तो वक्षीय उदरीय श्वसन ये भी आ जाएगा, तो बी, सी और ई आएगा। अगर मान लीजिए 2 ही होता ऑप्शन में सब में, तो बी और सी ही होता सही। ठीक है। आइए, सूर्य नमस्कार के संदर्भ में दिसंबर 24 का सवाल है कि संदर्भ में सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। उम्मीद है सभी लोगों का ये सही होगा। ये तो गलत कैसे ही होगा, हो ही नहीं सकता। फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। 1। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ओम अर्काय से निकाल लिया क्या? 11वीं स्थिति। जी 11वां नंबर। ओम जी सर। 12वां। ओम हवाई से। खगाय से भी निकाल ऑप्शन से निकल गया लिया। लास्ट वाला है तो 12वीं स्थिति ये भी होगा। 1 का 3। अच्छा, 1 का 3 तो खैर 2 में है। ए और बी से निकाला। ए और डी से निकल जाएगा। ओम भास्कराय, ओम अर्काय, ओम भास्कराय 11वां 12वां मंत्र है, तो 11वें 12वें स्थिति हो जाएगा। ओम खगाय जो है 5वां है, 5वें नंबर पर है। ओम मरीचय हो गया आपका हिरण्यगर्भ, 8वें नंबर का। 8वें नंबर पर। 8वां, ठीक है, यहाँ दिया हुआ उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सट क्रिया से होने वाले सबसे उपयुक्त लाभ को चुने। देखते हैं कि उन लोग समझ पाते हैं क्या कहा गया है।
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रिफ्लेक्सेस का अर्थ क्या है? चेंज होना, कोई स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करना। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। सी डी इसका ऑप्शन सी फर्स्ट होगा लग रहा है। और ई होगा। बी सी सी ई तो जरूर होगा। बी और सी ई। सी ई सी होगा और ये होगा। जी बी सी ई। देखो बी में हो सकता है वो कंफ्यूजन है, सी वाला तो सिंपल है, सी और डी जी में से तो सी सी और ई होगा तो हाँ सी तो हाँ और सर। ई तो है ही। डी तो हाँ सही हो रहा है, ई भी सही हो रहा सी है, और बी डी और डी तो के है साथ। ही। सी ई सी और वैसे ई भी से एक निकल में रहा ही है। है, सी ई एक में ही है। बी वैसे पहला सही है, बी सी होगा। रिफ्लेक्सेस का अर्थ होता है स्टिमुलस के प्रति शरीर की अनैच्छिक और लगभग तात्कालिक प्रतिक्रिया, इसका यह अर्थ होता है। ठीक है, तो बी सी और ई होगा। आई सूची 1 सूची 2 जून 24 में पहुंच गए। ये भी आसानी से ही आप लोग कर लो। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब ज्यादा बड़ा। सिर्फ पादहस्तासन, स्वादिष्ठान चक्र, अश्व संचालन, आज्ञा चक्र, पर्वतासन, विशुद्धि चक्र, हाँ ये अष्टांग नमस्कार, बॉडी बॉडी चक्र। डी का वन, डी यानी का वन थर्ड वाला ऑप्शन ऑप्शन। वंदना जी बढ़िया, डी का वन ठीक है। तीसरा बहुत समझ। किस प्राणायाम में श्वसन के दौरान श्वास और प्रश्वास में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है? विलोम विलोम प्राणायाम। विलोम प्राणायाम। विलोम। अभी जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास में ये चक्र के साथ इतना अभ्यास कर लिया ना कि जो लोग क्लास में आते हैं उनका दिल छूटेगा। नौली की मुख्य विशेषता निम्न का विकास है। किसका किसका विकास है? नौली से किसका किसका विकास होता है, देखिए जरा। अरे इसमें तो सिर्फ दो ही ऑप्शन क्लिक करने। सर बी और डी होगा। डी होगा, थर्ड होगा, बी और डी। तो ये क्वेश्चन दिखा दीजिए। तीसरा सब लोग कह रहे हैं बी और डी। ठीक है, पेट वाला है उधर, पेट के अंग और कॉलन वाला है। ठीक है, बी और डी का होगा। ठीक है, तीसरा उत्तर सर। किस सूक्ष्म व्यायाम से बुद्धि, मान, विस्मृति, विक्षेप, संशय आदि रोग दूर होते हैं? बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास होगा। थर्ड ऑप्शन। जी यस सर। मेधा नहीं हो, मेधा शक्ति विकास। नहीं मेधा नहीं होगी, मेधा में तो कफ वगैरह का निवारण दिखा रखा है। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास है, इसमें बुद्धि भी है और धृति भी है, दोनों है। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास है। सेम लाइन उठा रखी है सर वहां से। हाँ सेम लाइन उठाई है। जब पश्चिमोत्तान आसन को आइसोमेट्रिक व्यायाम के रूप में किया जाता है तो क्या होता है? आइसोमेट्रिक शब्द आया हुआ है, जिम वाले आइसोमेट्रिक व्यायाम वगैरह कराते हैं ना। सर हृदय श्वास डी और डी प्रभाव सर। कम पड़ेगा। सी होगा, सी और डी। फिर सी और डी। बी और डी सर। बी और डी सी और डी। हृदय श्वसन बी और प्रणाली डी। बी और डी होगा। फर्स्ट। ठीक है, आइसोमेट्रिक में बी और डी होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। हृदय गति बढ़ेगी, हृदय श्वसन प्रणाली पर भार बढ़ता है, मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो गत्यात्मक अभ्यास हो गया। योग निद्रा के दौरान व्यक्ति के शरीर के भौतिक केंद्र हो जाते हैं। अंतर्मुखी। सेकंड ऑप्शन। बहिर्मुखी। बहिर्मुखी कैसे होगा? बहिर्मुखी नहीं किया, बाहर से तो भीतर की तरफ लाते हैं ना, अच्छा अंतर्मुखी हो। जी। योग निद्रा के अभ्यास का सही क्रम क्या है? हाँ अब ये सब लोग कर लेंगे, उम्मीद है। इसका देखते हैं। सर ऑप्शन दिखाना इसके। ऑप्शन क्यों, बिना ऑप्शन के कीजिए। पहले तो ये होगा सर, अभ्यास के लिए तैयार होना। पहले ई है। संकल्प हो जाएगा सर।
श्वास की सेकंड सजग ऑप्शन। सर सेकंड सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन हो। सी और ई पास में। हाँ सेकंड था, सेकंड ऑप्शन। अभ्यास के लिए तैयार होना, संकल्प फिर आप कह रहे हैं सही विभिन्न भागों में चेतना घुमाना, श्वास की सजगता, अनुभव और संवेदना। दूसरा कह रहे सब लोग? जी सर। जी सर, दूसरा ही होगा। ठीक है, दूसरा सही बात है। स्वामी कुवलयानंद जी ने पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय बताए? सी और डी। सेकंड ऑप्शन। सी डी। ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, फिर भी आप लोग उत्तर दे रहे हैं सी और डी। सी और डी, ठीक है, सी डी। कुवलयानंद जी का अलग से पढ़ना पड़ेगा। कुक्कुट आसन की क्रियाविधि का सही क्रम बताइए। कुक्कुट आसन की क्रियाविधि का सही क्रम, पहले क्या उसके बाद क्या? सर पहले पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों और जांघ के बीच में डालेंगे। सेकंड ऑप्शन लगाएंगे बी ए सी बी और ए। थर्ड हाँ ऑप्शन। बी ए थर्ड सी। हाँ ऑप्शन थर्ड हाँ। ऑप्शन। दोनों हाथ जंघा के बीच में डालें, हथेलियों पर बंद कर आकाश में उठाएं। तीसरा, ठीक है। सर ऊपर कृष्ण। शरीर की जगह शरीर लिखा है सर। देव जी का कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा है। हम मुक्ति मिल गई है लगता है, कोई इच्छाएं शेष नहीं गई। ये वरुण की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से? वरुण और वारुणी क्वेश्चन की वजह से। अच्छा, वारुणी की वजह से। हाँ हाँ। किस प्राण वायु के कारण व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है? कूर्म सर। सर कूर्म। चलिए पूर्ण मान लेते हैं। आइए, यदि एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को बाईं तरफ और वापस लाता है, ये यूनिट 6 का भी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। यूनिट 6। अपवर्तन अववर्तन। हाँ सर सी डी। हाँ, सीढ़ी। हाँ, एडिशन और अपवर्तन अववर्तन। और एबडक्शन। ठीक है, बढ़िया। तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली बार मैंने वीडियो पे उसमें समझाया हुआ था इसे। अब ये क्वेश्चन देखिए तो देखते हैं किनको किनको याद है क्लास का। इसमें मेधा शक्ति। देखिए देखिए, मेधा शक्ति। मेधा शक्ति सर। मेधा शक्ति पक्का? जी सर। यस। वहाँ पे जालंधर बंद भी बोल रखा था शायद। हनु को कंठों से स्पर्श कराएंगे। जालंधर बंद शब्द का चौथी क्रिया ये नीचे ही देखते हैं, पाँव के अंगूठे को देखते मेटल लकीर पे ध्यान रहता है ना इसमें। हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं। गर्दन के पीछे ध्यान रहता है। कहाँ ध्यान रहता है बोलें जी? मेधा के अंदर गर्दन के पीछे होता है। सुरेंद्र जी हैं यहाँ पर, सुरेंद्र जी बता दें। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सर ताड़ासन हो गया और अक्षय सेकंड ऑप्शन है। श्रीगुण अर्धमसेंद्रासन आकुंचन मच्छिंद्रासन। सी का तो पादस्तासन होगा। पादस्तासन वक्षीय किस्सा खिंचाव। दिया नहीं। फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन सर। अरे कैसे होगा? अक्षय पूरण, ये तो मत्स्य आसन हो जाएगा। डी का तो 4 हो जाएगा ना। बी का और सार का भी सेकंड फिर ऑप्शन होगा ना। ताड़ासन हो जाएगा ना।
सुका जी ने कहा 2, अंशुका जी ने कहा मैसेज में 2। बहुत जी सेकंड सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। जी सुरेंद्र जी कह रहे थे ऑप्शन क्या हो गया हमारा तारासन 2 यानी कि 2 आंसर है। हाँ विमला जी 2, योगिता जी 2 ही उत्तर होगा, क्योंकि प्रसार है, एक्सटेंशन है, तो उष्ट्रासन में एक्सटेंशन होता है। अक्षीय घूर्णन है, ट्विस्टिंग है, तो अर्धमत्स्य आसन में ट्विस्टिंग होता है। आकुंचन है, फ्लेक्शन, मतलब कि पादस्थ आसन में जाते हैं तो आकुंचन होता है, सिकुड़न होता है। एक्सल जो खिंचाव है वो तारासन में ऊपर खिंचाव होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए दूसरे में, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने घुटने की संधि को वक्ष की ओर उठाता है। इस संचालन को आकुंचन, आकुंचन, फ्लेक्शन 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 सर। फ्लेक्शन फ्लेक्शन तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आकुंचन, ठीक है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करेंगे। बी का 1, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा। ए का 3 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन। जालंधर बंद गला बंद है जो बंद गुदा, गले में। मूलाधार। ठीक है। उद्यान बंद उधर। जिह्वा बंद हो गया आपका, कहाँ पर? जिह्वा तालु। तालु सर। मूल बंद हो गया मूलाधार गुदा पे। उद्यान हो गया पेट। मूलाधार गुदा पे। ठीक, जालंधर गला। ठीक। आइए आगे है जत्रुकीय श्वसन के अभ्यास हेतु चरणों को व्यवस्थित कीजिए। लीजिए। तो पहले तो शवासन में लेटेंगे। शवासन में लेट जाना है। पहले फिर शवासन फिर धीरे धीरे सेकंड ऑप्शन ही होगा ना। स्कंद और कॉलर को करके उठाना। CEA हो जाएगा। श्वास लें, पसली को विस्तार देना। डीप ई फिर टी। CEABD सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। पहले तो गर्दन छोड़ेंगे ना, उसके बाद ये छोड़ेंगे। सीधे खड़े हो जाएं, अपनी ग्रीवा को ऊपर उठाएं, नेत्रों को खुला छोड़ें, आसमान की ओर देखें, बलात् श्वसन बहिश्वसन करें, अंतः श्वसन बहिश्वसन। उदित जी इसका जवाब देंगे। उदित जी देंगे और कोई नहीं बोलेंगे। उदित जी देंगे, पक्की गाड़ी देंगे जवाब। नहीं, इसका जवाब दो। सॉरी फॉर क्या होता है मुझे नहीं पता। सॉरी फॉर क्या होता है? धृति शक्ति विकास। बुद्धि तथा धृति। जवाब दो उदित जी। क्लास में 7:30 की क्लास में आना होता नहीं है, सुबह में चले आए एक बार। हाँ, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया। राजा जी नाराज हो गए। अच्छा, गर्दन पीछे। तीसरे वाले में स्मरण में होता है, पांव से आगे देखना 5 फीट दूरी पर। और चौथे वाले में है नीचे जालंधर बंद वाला, जो ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया होगा पहला वाला ऑप्शन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सविता ध्यान धारणा के निर्देश में सेकंड ऑप्शन। तृप्ति दृष्टि शांति। तुष्टि शांति। तृप्ति तुष्टि शांति। अगला क्वेश्चन है, एक इसका ना आज वीडियो मिला मुझे सविता ध्यान का, तो बाद में पढ़ के अब मैं उसको फिर जोड़ूंगा। बड़ा सुंदर है, ऑडियो पूरा है उसमें। योग मुद्रा में चेतना का उत्तरोत्तर प्रत्याहार किया जाता है, उसे इसके स्रोत की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है। जब चेतना स्वयं को संवेदी एवं प्रेरक अंगों से
वियोजित कर लेती है तो मस्तिष्क के संवेदी प्रेरक प्रांतस्थ यानी कॉर्टेक्स और बाह्य जगत के मध्य संपर्क धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दोनों ही सही है मेरे ख्याल दोनों से। सही है। दोनों ही सही है सर इसमें। हाँ, व्याख्या भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन सर, व्याख्या भी सही लग रही है। व्याख्या भी सही है। सभी लोग 1 कह रहे हैं। आशा जी सर इसको एक बार फर्स्ट की वजह से दूसरा सही। सर ये कौन से साल का क्वेश्चन है? क्या चाहिए? कौन से साल का क्वेश्चन है ये? अभी देख रहे थे, जून था ना, जून 23 का। अच्छा, ठीक है। सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। योग निद्रा में चेतना का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और योग निद्रा प्रत्याहार है। जब चेतना का प्रत्याहार किया जाता है लगातार तो उसके स्रोत की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है। स्रोत पुनर्निर्देशित यानी निर्देश जो दे रहे हैं टीचर, तो आपके अंगों से जोड़ रहे होते हैं। पहला तो ये कहा गया, तो उसी को जरा भारी भरकम बना दिया। और जब हम कर रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, 2 लाइन हमने उसमें शायद लिखा था कि नहीं, मस्तिष्क के जो संवेदी अंग हैं जैसे कॉर्टेक्स है, उसका बाह्य जगत से संपर्क टूट जाता है क्योंकि आप शरीर के अंगों पर ले जा रहे हैं ध्यान। तो बाहर की जगत से ध्यान टूट जाता है, अंदर की जगत पर ध्यान चला जाता है। यही बात कही जा रही। सर ये मैं स्रोत वर्ड से कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। अच्छा, होता है इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। योग निद्रा में किन 2 मस्तिष्क हार्मोन के निष्कासन के द्वारा पीड़ा का शमन होता है? उम्मीद है सभी लोग जवाब देंगे। एंडोर्फिन, एस्ट्रोफिन, सी और ई थर्ड ऑप्शन। सेफलिन। सी और ई थर्ड ऑप्शन सर। ये गलत लिखा हुआ है ना? ठीक है, सी और ई वैसे। एकेफिलिन था ना? एकेफिलिन हाँ, एनकेफेलिस, एनकेफेलिस। सी उत्तर है, उसमें तो लिख दिया था इसमें। शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले आसनों का सही क्रम है ताड़ासन, उदराकर्षण, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, एक तिर्यक भुजंगासन, बी उदराकर्षण। चलिए अब आते हैं नवंबर 21 पर। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता है? गति, सर्वांगपुष्टि, और हृदय शक्ति विकासक, हृदय गति और सर्वांगपुष्टि। हृदय गति, सर्वांगपुष्टि। हृदय गति और सर्वांग पुष्टि है, ये दोनों स्थूल व्यायाम है। एक चीज सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी से पूछना था। सुरेंद्र जी एक शंका का समाधान कीजिए कि जो पुरानी पुस्तक में हमने पढ़ा हुआ था, हमने भी वहां से पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, LBS में पढ़ा हमने, तो हमें तो यही पता है कि पहले उच्चारण स्थल विशुद्धि चक्र की शुद्धि है, उसके बाद प्रार्थना है, फिर उसके बाद बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास शक्ति है, दोनों के बीच में प्रार्थना है। नई किताब नई PDF मिलती है, उसमें प्रार्थना पहले है, उसके बाद चारों क्रिया है। तो अभी क्या चल रहा है वहां पे मोरारजी देसाई में? सर जो नई किताब है उससे अनुसार सिखाया जा रहा है और हम भी वही सिखाते हैं कि प्रार्थना पहले है। अच्छा, लेकिन ठीक है, प्रार्थना तो पहले करते ही होंगे, वैसे भी उसमें भी है प्रार्थना पहले। अपने स्वामी जी के टाइम बंद हो गई थी, उनकी डेथ के बाद बैन लग गया था उसपे। जी जी। तो वो जो सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या होना चाहिए फिर? सर वो तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको अपडेट कर दिया है, तो जो नया है वही माना जाएगा। तो वो स्वामी जी की बुक है कि मोरारजी देसाई की बुक है? मोरारजी देसाई की। लेकिन यहाँ स्वामी जी के हिसाब से पूछा जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कनेक्टेड है तो ये उसी का टैग चलता है, तो फिर चेंज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्वामी जी से कोई लेना देना नहीं है ना एक्चुअली, वो तो पूरा खत्म कर दिया गया उनका इंस्टीट्यूट। सुरेंद्र जी इस पर जरा चर्चा कीजिएगा। वहाँ जो पुराने लोग हैं, भारती सर होंगे और पुराने लोग अमित सर होंगे, उन लोगों से जरा चर्चा कीजिएगा।
वैसे अमित सर तो कैवल्य धाम से सीखे हुए ज्यादातर है, लेकिन यहाँ तो बहुत साल से है चर्चा करके। बालकृष्ण जी आते हैं, बालकृष्ण सर अब की नहीं आते हैं? जी आते हैं, अभी उनकी वर्कशॉप भी है और विनय भारती सर भी हैं, तो मैं विनय भारती सर है ना। एक बार मेरा ये प्रश्न पूछ करके प्लीज एक बार हो तो बताइए, अब तो जाना नहीं होता, बहुत सालों से गए नहीं, तो एक बार प्लीज पूछ करके बताइए कि इस शंका का क्या समाधान किया जाए, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या करें। ठीक है सर, मैं उचित। अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संचालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? कटी चक्रासन सर। कटी चक्रासन, थर्ड ऑप्शन। कटी चक्रासन। ठीक है, तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, ये तीनों अभ्यास खड़े होकर के सिंपल है। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, तारासन, त्रियक तारासन, कटी, ये टीटीके वाला है ना, ये टीटीके वाला है, यही है ना टीटीके में ये। और उसके बाद लेट करके फिर बैठ करके, खड़े होकर के लेटना फिर बैठना, ऐसे है सीक्वेंस। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में ध्यान के द्वारा मस्तिष्क के किस तरंग को सक्रिय किया जाता है या सक्रिय पाया जाता है? थीटा। इसमें जो रिसर्च हुआ है, रिसर्च में यही बात सामने आई है कि ध्यान के दौरान अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और बीटा दोनों होते हैं ना वैसे सर? अब इसमें एक ही लेना है, एनटीए ने एक ही माना है, अल्फा माना है, अल्फा ही इसमें दिया। आइए दिसंबर 18 पर पहुंच गए हम लोग। ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ाकर, हृदय गति बढ़ाकर, मस्तिष्क से अल्फा तरंगों का प्रस्फुटन घटाकर, अनुकंपी तंत्रिका क्रिया को घटाकर। अनुकंपी, हाँ फोर्थ ऑप्शन सर। अनुकंपी फोर्थ ऑप्शन ही होगा तंत्रिका क्रिया, ठीक है। निम्नलिखित, तब ये 17 पर आ गया, नवंबर 17। दो कथन है वही। ध्यान तनाव जनित माइग्रेशन दूर करने में सहायक होता है। ध्यान के अभ्यास से कॉर्टिसोल के स्राव में कमी आती है, मन को विश्रांति मिलती है, इससे तनाव जनित माइग्रेन दूर होता है। दोनों सही, दोनों ही सही है सर। दोनों सही है सर। सही व्याख्या भी है। ठीक है, कॉर्टिसोल कम होता है, ये उसमें भी होता है, क्या कहते हैं आपको, योग निद्रा में भी होता है। कुछ और प्रश्न भी हैं, वो भी देख लेते हैं, इसको भी देख लीजिए, कुछ प्रश्न इसमें और जोड़ना। चक्रीय ध्यान की सूची 1 सूची 2 का मिलान करके फटाफट बताते जाइए तो आपके ध्यान सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सर। फर्स्ट। सारी मछलियां बिक गई सर आज। अजपा जप का संबंध किस मंत्र से है? हंस मंत्र। अगर सोहम रहे तो सोहम ही है। सन्मुखी का इस्तेमाल किस अभ्यास के दौरान किया है? भ्रामरी। प्राणायाम। भ्रामरी के दौरान सन्मुखी मुद्रा लगाया जाता है। सविता के ध्यान धारणा का संबंध? श्री राम सविता की ध्यान धारणा श्री राम शर्मा आचार्य। विपස්සना ध्यान? जैन। जैन धर्म किन्होंने कहा? जैन का तो देखा था ध्यान था। ये आ गया, भी आ गया जैन धर्म। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कितनी प्रक्रियाओं का जिक्र किया? 48। योग निद्रा की अवधारणा देने वाले सत्यानंद सरस्वती के गुरु थे? शिवानंद। नासिका मार्ग की सफाई सत्कर्म की किस प्रक्रिया द्वारा होती है? ऑप्शन सेकंड। सत्कर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है? आसन आसन प्राणायाम से पहले। सेकंड ऑप्शन।
हटपट दीपिका के अनुसार क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए जरा। धोती बसी तथा धोती बसी नेति धोती बसी नीति प्रातक नौली कपाल भाती। नीति कपाल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। लघु संघ प्रक्षालन के आसनों का उचित क्रम। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, रुद्राक्षासन। चलिए पहला वाला बीच में आता है सर थर्ड नंबर पे। साइक्लिक मेडिटेशन का इसमें सवाल जोड़ना रह गया, MSRT का सवाल इसमें 2 सवाल जोड़ना रह गया, कोई बात नहीं। आइए अब जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट दे लेते हैं। इस चीज का कल मैं दे दूंगी। जो अभी पढ़ा है फटाफट दे दीजिए तो झटाझट हो जाएगा। वाह एक्सटेंडेड लास्ट डेट ये तो गया, देख लो इसमें। अर्लियर डेट, एक्सटेंडेड डेट 24 मई 2026, कल तक तो है। ओके कल सर, ही इसका तक होगा। सर कल कितनी बजे तक है? 11:50 रात के 11:50 तक। ओके सर। ठीक है, इसको डाल देते हैं ग्रुप में का। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं पहले फॉर्म को सही करवा देती हूँ। ये बताइए कि अभी रुकना है, सब लोग अभी दे रहे हैं तुरंत? तो 52 क्वेश्चन है सर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा सर। 15-20 मिनट का टाइम दीजिए सर, आप वापस आके चेक कर लीजिएगा, हम दे रहे हैं अभी।